अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे महतरम अजीज़ साथियों, मैं खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों की खैरियत के लिए खुदाबंद करीम से रोज़ाना कमोबेश ये दुआ करता हूँ कि खुदाबंद करीम हम सबको हर बला हर मुसीबत से बचाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मेरे महतरम अजीज़ साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे और ऐसे भी आम तौर पर लोगों की ये राय है कि कोरोना के ज़माने में जब कोरोना वायरस आया था, उस ज़माने में जो वैक्सीन लगी थी वो लोगों की हलाकत का ज़रिया बन रही है, यानी उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है जिससे जवान तबका ज़्यादातर मर रहा है। इस तरह की राय इधर-उधर से सुनाई दे रही, तो मेरा दिल चाहा कि इस पर मैं दिल की सफाई करते हुए छोटी सी वीडियो डाल दूं ताकि कुछ लोग मुतमईन हो जाएं कि आखिर माजरा क्या है। मेरे दोस्तों, हमें उस वक्त तक कोई बात नहीं कहनी है, इसको जो है हम सब के रब ने मना फरमाया है। हमें उस वक्त तक कोई बात नहीं कहनी है जब तक कि उसकी तहकीक ना हो जाए, जब तक उसकी तहकीक ना हो जाए, उसका खुलासा ना हो जाए, उसको क्लियर ना कर लिया जाए, उस पर सर्च ना कर लिया जाए। कोई बड़ा डॉक्टर जब तक ये बात नहीं कहेगा कि वाकई में उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है जिससे जवान तबका ज्यादातर मर रहा है, तब तक हम नहीं कह सकते, हमें कहने की इजाजत नहीं। और सही भी है कि बगैर तहकीक के किसी पर इल्जाम लगा देना, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई प्रधान हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, उस वक्त तक हम किसी पर कोई बात नहीं थोप सकते जब तक कि उसकी हम तहकीक न करा लें। रह गया सवाल, हालात तो आएंगे, हालात तो आजमाइश के लिए आएंगे और हालात आने पर हमें करना क्या है। मान लो कि इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं, कोई और हालात आएंगे, इसलिए कि हमें आजमाया गया है। हमको तरह तरह के मसाइब में, तरह तरह के हालात में रखकर आजमाया जाएगा। हालात के आने पर हमें आमाल की तरफ लौटना है, आमाल की तरफ लौटना है। असल वजह यह है हालात के आने की। हालात आने पर सदका नमाज से मसाइल नहीं हल होंगे। हालात के आने पर जैसे वो नमाज, जैसे 2 रकात नमाज पढ़ लो, हालात आए हैं, या सदका कर लो, हालात आए हैं। 5 वक्त की नमाज का मसला नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने पे तो मसाइल हल होंगे ही, लेकिन जैसे लोग अक्सर नमाज 2 रकात शुक्राना की या सलातुल हाजत पढ़ लेते हैं या बहुत बड़ा बड़ा सदका कर देते हैं, तो उससे मसाइल हल नहीं होते। मसाइल वक्ती उससे हल होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए मसाइल हल हों और हालात के आने का मकसद पूरा हो। मेरे दोस्तों, मेरी बात तवज्जो चाहती है तो आपको कबीरा गुनाहों से रुकना पड़ेगा। जितने भी हराम के रास्ते हैं, जितने भी हराम के रास्ते हैं, अब मैं कितना गिनाऊं, जैसे आंखों की हिफाजत, जैसे किसी की गीबत, जैसे नमाज का छोड़ना, जमात से नमाज का ना पढ़ना, जैसे माँ बाप के हुकूक ना अदा करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, उनको झिड़कियां लगाना, पड़ोसियों के हुकूक अदा ना करना, नाप तौल में कमी करना, ऐसे बहुत से जो है काम हैं जो हराम हैं। इसलिए हमको क्या करना है, हमें ये हमें अपने दिमाग में रखना है कि हमसे कोई हराम काम तो नहीं हो रहा है, हराम काम तो नहीं हो रहा कोई हमसे। अगर ये चीज हमारी तहकीक के साथ है और हम उन सारे हराम काम को छोड़ रहे हैं, तो ये समझ लेना कि हालात के आने का मकसद पूरा हो गया। हालात जब आए तब आप अपने अमल को टटोलो, हालात जब आए आप अपने अमल को टटोलो। आप सदका और सलातुल हाजत पढ़ के अपने मसाइल को हल करके आप ये ना समझ लें कहीं कि हालात का मकसद पूरा हो गया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हालात का मकसद उस वक्त पूरा होगा जब आप जितने हराम काम है, जितनी गुनाहों के काम है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये है हालात के आने का मकसद। चाहे आपके घर में किसी को बुखार आ जाए, चाहे आपके घर में किसी को ठेस लग जाए, चाहे आपके घर में कोई नुकसान हो जाए, तो ये समझ लेना कि हालात के आने का मकसद है कि कहीं ना कहीं से कोई गलती, कोई फॉल्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं से आखिरत की तैयारी में कहीं ना कहीं से कमी हो रही है। तो मेरे दोस्तों, ये बात बहुत तवज्जो वाली थी और आपके दिल की सफाई भी हो गई कि बगैर तहकीक की कोई खबर हम नहीं उड़ा सकते, इसको हम सब के रब ने मना फरमाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करो। और अभी हम नए हैं और आप देख रहे होंगे कि हम इस जगह अगर वीडियो बना रहे हैं, ये दोस्तों अपने मिजाज की बात है, मुझे पसंद है ऐसी जगह। बाग बागीचा है, हमारे खानदानी चचा हैं जिनकी बाग है, बगल में है, तो इसलिए थोड़ा सुकून मिलता है यहाँ आकर बनाने से। बात का पहुंचाना असल है। अगर हम ये देखते हैं कि लुक सही नहीं है, इनका कपड़ा सही नहीं है, तो ये असल नहीं है। असल ये है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पहुंचा रहा हूँ आप तक। इसलिए हमारी निगाह इस पर होना चाहिए, बात पर होना चाहिए कि बात कैसी है, बात हमको अमल करने लायक बता रहे हैं कि हमको भटका रहे हैं। कहने सुनने में कोई कमी कोताही हुई है मेरे दोस्तों, तो आप मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे कमेंट करें, मुझे बताने की कोशिश करें। मैं भी सीखने के लिए आपसे तैयार हूं मेरे दोस्तों। अगर मैं आप तक पैगाम पहुंचा सकता हूं तो मैं आपका पैगाम सुन भी सकता हूं। इसलिए कमेंट के जरिए मेरी इस्लाह फरमाएं और कमेंट करें आपको कैसी लगी ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।